एक जंगल में दो चिड़िया बहनें रहती थीं। बड़ी बहन का नाम टुनटुनी चिड़िया था और छोटी बहन का नाम बुलबुल चिड़िया था। टुनटुनी चिड़िया बुलबुल चिड़िया से बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, वहीं बुलबुल चिड़िया ज्यादा खूबसूरत नहीं थी। अरे बुलबुल चिड़िया, तुम कितनी बदसूरत हो और मुझे देखो मैं कितनी खूबसूरत हूँ। तुम तो काली कलूटी हो। जंगल का कोई भी पक्षी तुम्हें एक नजर उठाकर देखता भी नहीं है। वही मेरी खूबसूरती के आगे सब पक्षी दीवाने हैं। कोई नहीं टुनटुनी चिड़िया, इसमें मेरी क्या गलती। अगर मैं खूबसूरत नहीं हूँ तो ये सब भगवान की मर्जी है। बस हर पक्षी को दिल से अच्छा होना चाहिए। तभी उनकी माँ टोनी चिड़िया वहाँ पर आ जाती है। सुनो बुलबुल चिड़िया, कल तुम्हें देखने के लिए रिश्ते वाले आएंगे। माँ, मैं बुलबुल से बड़ी हूँ, फिर भी चलो कोई नहीं। आपको बुलबुल चिड़िया की शादी की फिक्र होगी। कौन करेगा इस काली से शादी। टुनटुनी चिड़िया ऐसा नहीं बोलते, बुलबुल चिड़िया तुम्हारी बहन है। अगले दिन बुलबुल चिड़िया को देखने के लिए बंटी कबूतर और उसका दोस्त कालू कौआ आता है। आइए आइए बैठिए बेटा। बुलबुल चिड़िया जल्दी देखो, मेहमान आ गए हैं, चाय लेकर आओ। बुलबुल चिड़िया वहाँ पर आती है। बंटी कबूतर उसे देखकर बोलता है, टोनी चिड़िया आंटी, मैं नहीं करूँगा इस काली बदसूरत चिड़िया से शादी। सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। कैसी बदसूरत बीवी है तेरी। हाँ, मेरा दोस्त किसी से कम थोड़ी है, इसे बहुत अच्छी अच्छी चिड़ियाएं मिल जाएंगी। आपकी बड़ी बेटी टुनटुनी चिड़िया कहाँ है? वो बहुत खूबसूरत है। आप उसकी शादी मेरे दोस्त बंटी कबूतर से करवा दीजिए। माँ, कोई नहीं, अगर इन्हें टुनटुनी से शादी करनी है तो आप करवा दीजिए। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर की शादी हो जाती है। अब टुनटुनी चिड़िया बुलबुल चिड़िया से कहती है, अब देख, मेरी तो शादी हो गई। तू अपनी फिक्र कर बुलबुल चिड़िया, तेरा क्या होगा? कौन करेगा तुझसे शादी। तभी बंटी कबूतर वहाँ पर आता है। टुनटुनी चिड़िया कहाँ थी तुम? मैं तुम्हें कितनी देर से ढूंढ रहा था। तुम हर पल मुझ पर नजर रखे क्यों बैठे रहते हो? जाओ जल्दी से मेरे लिए दाना लेकर आओ, मुझे भूख लग रही है। अब बेचारा बंटी कबूतर दाने की तलाश में जंगल निकल जाता है। उसका दोस्त कालू कौआ उससे बोलता है, और भाई क्या हाल है शादी के बाद तुम्हारे? आजकल तुम दोस्तों से मिलने भी नहीं आते हो। यार मैं बहुत परेशान हूँ। लगता है मैंने टुनटुनी चिड़िया से गलत शादी कर ली। वो अपनी खूबसूरती के आगे मुझे कुछ नहीं समझती है। इससे अच्छा मैं बुलबुल चिड़िया से शादी करता। अब ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। अब टुनटुनी चिड़िया अपने पति पर बहुत अत्याचार करती थी। अब वो उससे तंग आ जाता है। टुनटुनी चिड़िया निकलो मेरे घर से, तुमने मुझे बहुत तंग कर दिया है। तुमसे अच्छी तुम्हारी बहन बुलबुल चिड़िया है। खूबसूरती ही सब कुछ नहीं होती है, मुझे समझ आ गया है। अब बेचारी टुनटुनी चिड़िया को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो बुलबुल चिड़िया से माफी मांगने उसके घर जाती है। बुलबुल चिड़िया, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, तुम्हारे रंग का मजाक उड़ाया। अब बुलबुल चिड़िया टुनटुनी चिड़िया को माफ कर देती है। वो सब एक साथ खुशी खुशी रहते हैं। एक बरगद के पेड़ पर टोनी चिड़िया का बसेरा था। वो बहुत ही ज्यादा लालची चिड़िया थी। उसके पास में ही बबली कबूतरी का घोंसला था। एक दिन टोनी चिड़िया अपने घोंसले में बहुत उदास बैठी थी। काश मेरे पास बहुत सारे पैसे होते तो आज मैं एक बड़े से घर में रहती। मेरे आगे पीछे नौकर चाकर घूमते, लेकिन हाय रे मेरी फूटी किस्मत, कहाँ है आराम मेरे पास। मैं तो गरीब हूँ। सारा दिन जंगल में पागलों की तरह खाना ढूंढना पड़ता है, जब जाकर 2 वक्त का खाना मिलता है। तभी बबली कबूतरी टोनी चिड़िया के पास आती है। क्या हुआ टोनी चिड़िया, तुम किन ख्यालों में खोई हुई हो? कुछ नहीं बबली कबूतरी, बस अपनी गरीबी पर रो रही हूँ। टोनी चिड़िया ये सब छोड़ो, मैं तुम्हें बहुत अच्छी खबर सुनाती हूँ। तुम्हें पता है जंगल के बाहर जिगरबाज का महल है। उसके यहाँ एक नौकरी है जिसके लिए चिड़िया की जरूरत है। अगर वो नौकरी मिल गई तो फिर हमारे बल्ले बल्ले होंगे। मैं तो वहीं जा रही हूँ। तभी टोनी चिड़िया सोचती है, अरे वाह, कितना अच्छा मौका है। उस महल में तो खूब सारा खजाना है। वो खजाना मुझे मिल गया तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। चलो जिगरबाज को बेवकूफ बनाया जाए। धीरे
धीरे उसका सारा खजाना लेकर मैं रफू चक्कर हो जाऊंगी। अब टूनी चिड़िया जिगरबाज के पास जाती है। वो उसे नौकरी पर रख लेता है। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। एक दिन जिगरबाज का सेनापति कालू कौवा उससे कहता है, मालिक, खजाना महल में लाना है। उसके लिए मुझे कुछ सिपाहियों की जरूरत थी। आप बताइए मैं किसे लेकर जाऊं? कालू कौवे, तुम टूनी चिड़िया को अपने साथ ले जाओ। मालिक, वो अभी नई आई है, उस पर भरोसा करना ठीक नहीं होगा। नहीं कालू कौवे, मुझे उस पर पूरा विश्वास है। तुम उसे अपने साथ ले जाओ, ये हमारा आदेश है। कालू कौवा अपने साथ टूनी चिड़िया को खजाना लेने के लिए ले आता है। बहुत सारा खजाना देखकर टूनी चिड़िया की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। कालू कौवे, कितना सारा खजाना है, ये तो मजा ही आ गया। टूनी चिड़िया, इसे हिफाजत से जिगरबाज तक पहुंचाना है, वरना वो हमें छोड़ेंगे नहीं। अब टूनी चिड़िया और कालू कौवा खजाना लेकर महल जा रहे होते हैं। तभी कालू कौवे, मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ी देर हम आराम कर लेते हैं। टूनी चिड़िया और कालू कौवा पेड़ के नीचे आराम करते हैं। कालू कौवा वहीं सो जाता है। फिर टूनी चिड़िया बड़ी चालाकी से खजाना लेकर मिट्टी के नीचे छुपा देती है और वो जिगरबाज के पास जाती है। टूनी चिड़िया, हमारा खजाना कहाँ है? और कालू कौवा, वो नहीं आया? मालिक, कालू कौवा धोखेबाज निकला। वो आपका सारा खजाना चोरी करके ले गया और उसने मुझे जान से मारने की कोशिश की, पर मैं कैसे तैसे अपनी जान बचाकर यहाँ पर आई हूँ। क्या बोल रही हो टूनी? सिपाहियों, उस कालू कौवे को ढूंढ कर लेकर आओ, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। हमें धोखा देने की उसे सजा मिलकर रहेगी। उस कालू कौवे को मैंने ऐसी जगह छुपाया है जहाँ से वो कभी वापस नहीं आ पाएगा, समझे? चलो अब मुझे यहाँ से 9-2-11 होना पड़ेगा। जिगरबाज को कोई ऐसा बहाना बताना होगा जिससे मैं यहाँ से जा सकूँ। फिर वो जिगरबाज से कहती है, मालिक, मुझे अपनी माँ के पास जाना है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो मुझे मिलने के लिए बुला रही है। तुम जा सकती हो। कैसा बेवकूफ बनाया है मैंने इस जिगरबाज को। कहने को इस महल का राजा है, लेकिन दिमाग तो है ही नहीं। टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। तभी जिगरबाज अपने सिपाहियों से कहता है, सिपाहियों, चलो इस टूनी चिड़िया का पीछा करो, हमें इस पर शक है। टूनी चिड़िया मिट्टी के अंदर से अपना खजाना बाहर निकालती है। तभी जिगरबाज अपने सिपाहियों के साथ वहाँ पर आ जाता है। टूनी चिड़िया, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने हमें धोखा दिया। हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम्हें फांसी की सजा देंगे। जिगरबाज, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे पैसों का लालच हो गया था, मुझे माफ कर दो। जिगरबाज टूनी चिड़िया की एक भी नहीं सुनता है और उसे फांसी पर लटका देता है। टूनी चिड़िया को उसके किए की सजा मिल जाती है। तो ये थी आज की कहानी। क्या आपको पता है बुलबुल चिड़िया को देखने के लिए बंटी कबूतर के साथ कौन आता है? अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।